ये एग्जांपल देखें, इसमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन नहीं हो रही है। यहाँ पर एक वेरिएबल हमने बनाया है जो कि int 16 b = 50 है और इसे हम फंक्शन से रिटर्न करवा रहे हैं। अब जो वेरिएबल जिस डेटा टाइप का फंक्शन से रिटर्न करवा रहे होंगे उसी डेटा टाइप की रिटर्न में आपको बतानी पड़ेगी कि मैं int 16 रिटर्न कर रहा हूँ। तो आपने int 16 बनाया, रिटर्न किया, लेकिन आपका जो रिटर्न में डेटा टाइप थी int 64 थी, तो आप ये आसानी से रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि int 64 एक बड़ी डेटा टाइप है, int 16 छोटी डेटा टाइप है, तो ये डायरेक्टली रिटर्न अलाउ कर देगा। अगर यहाँ पर लिखा होता रिटर्न्स में int 8 और आपका वेरिएबल है int 16, अब आप रिटर्न करने जाएंगे तो कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा क्योंकि कंपाइलर कह रहा है कि आप रिटर्न करने जा रहे हैं 8, जबकि जो वैल्यू है वो बड़ी है, 16 की है, तो ये कंपाइलर आपको अलाउ नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में हमने इनुमरेशन बनाई है। इनुमरेशन क्योंकि आपकी इनम की जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, 1 0 1 2 3 4 इस रेंज में होती हैं। तो अगर आपने कोई इनम बनाया, जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इनम जेंडर मेल फीमेल, अब आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं इनम की, एक मेल और एक फीमेल, आपने इनम बना लिया। अब आप फंक्शन में इनम का वेरिएबल बना रहे हैं जेंडर g = जेंडर डॉट फीमेल, तो g में जेंडर की टाइप आ गई है जिसमें फीमेल पड़ा हुआ है। जैसा कि हम इनम पढ़ते वक्त पहले देख चुके हैं कि इनम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, जो पहली होती है उसमें 0, जो दूसरी होती है उसमें 1, जो तीसरी होगी उसमें 2, तो इस तरीके से उसमें कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। तो अब अगर आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में तो आप उसे कास्ट करें, कास्टिंग अलाउड है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कास्टिंग अलाउड है, कन्वर्जन अलाउड है। आप क्या करें, int 16 या uint 16 लिखें और उसमें जेंडर पास करें, g का वेरिएबल। क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है जेंडर डॉट फीमेल, इसका मतलब दूसरा, पहले की वैल्यू है 1 0, दूसरे की वैल्यू है 1, यानी कि फ़ीमेल में 1 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जब आप int 16 या uint 16 में से कन्वर्ट करने जाएंगे, आप फंक्शन में जेंडर पास करेंगे तो जो आपको वैल्यू आउटपुट मिलेगी वो उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी। फीमेल के केस में इस एग्जांपल में हमें 1 मिलेगा, क्यों? क्योंकि फीमेल की कांस्टेंट वैल्यू 1 है, वो आपको मिलेगी। और जब आप इसको रिटर्न करवाएंगे तो आप उस डेटा टाइप को रिटर्न कर सकते हैं, आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से जैसे कि हमने देखा कि हम इनम को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है क्योंकि इनम में 1 2 3 न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जो कि नंबर में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो कोई नंबर भी इनम में कन्वर्ट हो सकता है गिवन द केस कि वो उस रेंज में आ रहा है। तो अगर आप किसी इंट 8 या इंट 16 को वेरिएबल को लें, उसमें 1 2 या 3 रखें, अब आप उसे चाहते हैं कि वो इनम में कन्वर्ट हो जाए, तो आपके इनम के लिए भी फंक्शन मौजूद है। जिस टाइप की आप इनम बनाते हैं उस नाम से आपको एक फंक्शन अवेलेबल हो जाता है। हमने जेंडर की इनम बनाई है तो आपको एक फंक्शन अवेलेबल हो जाता है। जेंडर के नाम से आपने जेंडर राउंड ब्रैकेट लिखा, उसमें आपने इंट पास कर दिया, तो आपने इंट 8 बनाया, उसमें 1 लिख दिया। अब आपने जेंडर लिखकर राउंड ब्रैकेट, ये कोई टाइप नहीं है, ये फंक्शन है, जेंडर राउंड ब्रैकेट और उसमें आपने ए पास कर दिया। अब ये जो इवेंट 8 है ये कन्वर्ट होगा इनम में, क्योंकि इनम रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वैल्यूज़ को। तो आपने 1 पास किया है तो जेंडर उसको ले लेगा जेंडर डॉट फीमेल, तो वो फीमेल की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप उसको यूज़ करने जाएंगे तो वो फीमेल की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो जेंडर। इसी तरीके से जब आप स्ट्रिंग को बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग पर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते सॉलिडिटी में, तो अगर आपने उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको उसे पहले बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइट्स की जो डायनामिक एरे डेटा टाइप है, तो आप उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप लिखेंगे बाइट्स b = न्यू बाइट्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बाइट का नाम राउंड ब्रैकेट। ये भी कास्टिंग का फंक्शन है, जो भी एक्सप्लिसिट कास्टिंग के लिए फंक्शंस अवेलेबल है उसमें आपने स्ट्रिंग पास कर दिया तो वो स्ट्रिंग बाइट्स एरे में कन्वर्ट होकर बाइट्स के वेरिएबल में आ जाएगा। अब आपने उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया कर लिया, उससे आप दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपका स्ट्रिंग का भी फंक्शन मौजूद है। आपने लिखा स्ट्रिंग राउंड ब्रैकेट और उसमें बाइट्स के वेरिएबल पास कर दिया तो वो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। तो आप इस तरीके से एक्सप्लिसिट कास्टिंग के थ्रू स्ट्रिंग को बाइट्स में, बाइट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं।